Bismillahirrahmanirrahim. My dear student, Assalamu alaikum. Today we are going to start our new chapter number 2, biology. क्लास आपकी फर्स्ट ईयर है और सब्जेक्ट बियोलॉजी है। लेक्चर आपका 11 हो रहा है और आज हम बियोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट ईयर क्लास का शुरू करेंगे, जिसका नाम है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। First of all, you must know what is the meaning of molecule. Atom combine to form molecule. और मॉलिक्यूल जो हैं वो माइक्रो मॉलिक्यूल भी होते हैं और मैक्रो मॉलिक्यूल भी होते हैं। स्मॉल मॉलिक्यूल एंड लार्ज मॉलिक्यूल, दे बोथ टाइप ऑफ मॉलिक्यूल कंबाइन टू फॉर्म अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो जब मॉलिक्यूल से मिलके बनते हैं तो उनकी केमिस्ट्री को जानना बायोकेमिस्ट्री कहलाता है। अब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की केमिस्ट्री से क्या मुराद है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायोकेमिस्ट्री? के बायोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी वी डील विद द स्टडी ऑफ केमिकल कंपोनेंट एंड रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। मेरी बॉडी में इस वक्त कौन से केमिकल प्रोसेस हो रही हैं, अगर मैं उसके बारे में जानकारी करूं तो वो बायोकेमिस्ट्री है। मैं इस वक्त सांस ले रही हूँ, सांस लेते हुए ऑक्सीजन अपने अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर खारिज कर रही हूँ, ये सारा कुछ बायोकेमिस्ट्री कहलाता है। बिल्कुल ऐसे अगर हम प्लांट की बात करते हैं तो पौधे सांस लेते हैं और सांस लेते हुए ऑक्सीजन को खारिज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं, ये भी बायोकेमिस्ट्री है। बायोकेमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बायोलॉजी में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। आज जस्ट उसका इंट्रोडक्शन हम ले रहे हैं कि बायोकेमिस्ट्री जो है ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जिसमें केमिकल कंपोनेंट हम देखेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म में और उनके अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो किस चीज से मिलके बनते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ ऑर्गेनिक and inorganic compound. Organic compound, you know what is the meaning of organic compound? All compound which contain carbon and hydrogen except carbon dioxide, that compound are called organic compound। and inorganic compound जो हैं except carbon या हाइड्रोकार्बन, सिवाय हाइड्रोकार्बन के all the compound। आप देखें कुदरत ने 92 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट जो बनाए हैं उनमें से सिर्फ कार्बन को हटा के, हाइड्रोकार्बन जो कंपाउंड है उनको हटा के बाकी जितने भी एलिमेंट हैं उनके कंपाउंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं। लेकिन फिर भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो अकाउंटेबिलिटी है या मिकदार है वो बहुत ज्यादा है, हालांकि इसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है, जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड में तमाम एलिमेंट्स आ जाते हैं जो इस कायनात को बनाने वाले हैं। हमारी बॉडी में मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में हैं वो कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट हैं जिनमें ग्लूकोज बड़ी मशहूर मिसाल है, प्रोटीन्स हैं जो हमारी बॉडी के मसल्स हैं ये प्रोटीन बनाते हैं, लिपिड्स जिन्हें चिकनाइयाँ कहते हैं, एंड न्यूक्लिक एसिड। ये इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को बनाते हैं। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जो पाए जाते हैं उनमें वाटर है, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड है, एसिड है, बेसिस हैं, कुछ साल्ट्स हैं, ऑक्सीजन भी इसमें आ सकती है। लेकिन ऑक्सीजन एंटर होती है बॉडी में या इवॉल्व होती है बॉडी से, इसका हिस्सा नहीं है, इसलिए इसको यहाँ ऐड नहीं करेंगे, ये आपने ख्याल करना है। मैंने ऑलरेडी जो लिख रखे हैं पॉइंट, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जो कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास बुक में एक टेबल है, टेबल 2.1। बच्चों आप लोगों ने अपनी बुक खोलनी है, चैप्टर 2 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल जो हम पढ़ रहे हैं उसमें पेज नंबर 17 आप अपना खोलें और मैं आपको एक चार्ट दिखा रही हूँ। इस चार्ट से आपने डिफरेंट केमिकल कंपोनेंट और उनकी परसेंटेज देखनी है, एक बैक्टीरियल सेल में और मैमेलियन सेल में। तो आए मैं आपको दिखाती हूँ। बेटा आप लोग देख सकते हैं आपकी जो टेक्स्ट बुक है
फर्स्ट ईयर बायोलॉजी, उसका पेज नंबर 17 आप खोलेंगे और उसमें चैप्टर 2 की पहली टेबल 2.1 को फोकस करेंगे, जिसमें आपको केमिकल कंपोजिशन ऑफ बैक्टीरियल एंड मेमेलियन सेल जो है उसकी डिटेल दी गई है। आप देख सकते हैं आपके पास 3 यहाँ पर कॉलम हैं। पहले कॉलम में केमिकल कंपोनेंट बताए हुए हैं मेमेलियन सेल और बैक्टीरियल सेल के, दूसरे में यानी उनके केमिकल कंपोनेंट के नेम बताए हुए हैं पहले कॉलम में, दूसरे कॉलम में बैक्टीरियल सेल और तीसरे में मेमेलियन सेल के अंदर पाए जाने वाला जो टोटल सेल वेटेज है उसकी परसेंटेज बताई गई है। आपने एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से इस टेबल को बहुत अच्छे से याद करना है। आप देखें जो वाटर है वो बैक्टीरियल सेल में 70% है और मेमेलियन सेल में भी 70% है, जबकि प्रोटीन की बात करते हैं तो प्रोटीन बैक्टीरियल सेल में 15% है और मेमेलियन सेल में 18% है। बिल्कुल ऐसे ही कार्बोहाइड्रेट की बात करें 3% बैक्टीरियल सेल में है और 4% मेमेलियन सेल में है। उसके बाद लिपिड की बात करें, लिपिड 2% बैक्टीरियल सेल में और 3% जो है वो मेमेलियन सेल में है। ये परसेंटेज आपको बहुत अच्छे से याद करनी है। डीएनए, आरएनए, इनकी परसेंटेज भी यहाँ पर मौजूद हैं और इसके अलावा कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं जिनमें इंजाइम, हार्मोन्स और मेटाबोलाइट हैं, उनकी परसेंटेज जो है वो मेमेलियन और बैक्टीरियल सेल में एक बराबर है। लास्ट में आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ इनऑर्गेनिक आयंस हैं जिनमें सोडियम है, पोटाशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है और सल्फेट आयन है और वगैरह वगैरह। ये सारे आयन जो हैं इनकी परसेंटेज भी मेमेलियन सेल में और बैक्टीरियल सेल में एक बराबर है। मैं आपको इस टेबल को समझाने के बाद दोबारा बोर्ड पे ले चलती हूँ और आप देखें कि ये सारे एक जो केमिकल कंपोनेंट हैं ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में मेटाबॉलिज्म में अहम किरदार अदा करते हैं। नाउ वी विल मूव टुवर्ड मेटाबॉलिज्म विच इज अनदर टर्म। Let us come to board. Life of living organism depend upon metabolism, and metabolism is a process in which all the activities that are taking place in a living cell is called metabolism. Metabolism comprises two type of process, anabolism and catabolism. एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं वो सारी की सारी कलेक्टिवली या ओवरऑल मेटाबॉलिज्म कहलाती हैं और मेटाबॉलिज्म 2 टाइप का है। एनाबॉलिज्म में न्यू सेल अराइज होते हैं, जबकि कैटाबॉलिज्म में ओल्ड सेल जो हैं वो उनकी तोड़ फोड़ होती है। तो आप कह सकते हैं कि नए सेल्स का बनना बॉडी के अंदर कोई भी नई चीज़, जैसा कि आपके बाल अगर आप कटवा लें तो नए बालों का बनना एनाबॉलिज्म कहलाता है, नाखून कट जाएं उसका ग्रो करना एनाबॉलिज्म कहलाता है। ऐसे ही आपका जब कद बड़ा हो रहा होता है बचपन से बड़े होते हुए तो बॉडी के अंदर वो जो तब्दीलियां आ रही हैं उनमें न्यू सेल बन रहे हैं वो एनाबॉलिज्म कहलाते हैं। जबकि कैटाबॉलिज्म में पुराने सेलों का टूट जाना, जैसा कि आप जानते हैं कि खून के अंदर रेड ब्लड सेल जो हैं वो एक खास एज के बाद वो ख़त्म हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो उनका टूट जाना कैटाबॉलिज्म कहलाता है। या आपकी स्किन की सरफेस जो है वहाँ से डेड सेल का उतर जाना, टूट कर हट जाना कैटाबॉलिज्म में आएगा। बॉडी के अंदर बहुत से पॉइंट्स पर एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म हो रहा है और ये ओवरऑल मेटाबॉलिज्म कहलाता है। और मेटाबॉलिज्म जो है ये बेसिक फिनोमेना है किसी भी लाइफ का। अगर कोई जिंदा है तो उसकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म तो हो रहा है। मेटाबॉलिज्म का स्टॉप होना मीन्स जिंदगी का स्टॉप है। आज का टॉपिक आपका इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम फर्दर देखेंगे कि सेकंड चैप्टर जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल हैं उसमें हमने आगे क्या पढ़ना है। अल्लाह हाफ़िज़।